बिल्कुल। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये शुरू हो गौमूत्र पी लो, ठीक है, अन्य जाति लोग करते हैं। और आप चाहे हिंदू डॉक्टर हो, मुस्लिम डॉक्टर हो, क्रिश्चियन डॉक्टर हो, किसी से पूछ लो, दे विल डिनाई कि गौमूत्र का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इट इज जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन एनिमल दैट यू आर ड्रिंकिंग। तो हम में और अन्य जाति में क्या फर्क रहेगा? जस्ट हम मूत्र नहीं पी रहे, लेकिन हम पानी छिड़क रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, अनॉइंटिंग साबुन, पता नहीं क्या क्या, अनॉइंटिंग पेस्ट भी आ जाएगा कल को, सब कुछ अनॉइंटिंग से कर देंगे। एंड इट इज द मॉकरी ऑफ होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा ना। यीशु मसीह ने कहा कि ये पाप कभी भी माफ होने वाला नहीं। चंदन भाई आप थोड़े दिन रुको, वो बनियान और कच्चे भी बेच, अनॉइंटिंग अंडरवियर्स, अनॉइंटिंग आपको बनाने, मतलब पूरा अंडरगारमेंट्स भी हमें अनॉइंटिंग मिलेगा। वो अनॉइंटिंग के नाम पे कुछ भी करेंगे। इस चीज में मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा अंकुर नूरुल्ला मिनिस्ट्री की। दोस्तों आज हम आपका स्वागत करते हैं होली स्पिरिट टॉक्स के इस एपिसोड में। और कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो मसीह लोगों के मन में हमेशा आते रहते हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। हमारे साथ हैं परमेश्वर के दास भी हैं और एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ है पास्टर करमेल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये सेवा भी करते हैं और साथ में MBBS ये क्लियर कर चुके हैं, MD कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं चंडीगढ़ सेक्टर 32 GMCH में। थैंक यू चंदन फॉर दिस वार्म वेलकम। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज होली स्पिरिट टॉक्स पे परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया। बिल्कुल। और मैं आशा करता हूँ कि जो स्तोत्र हमारे सारी ऑडियंस है जो सुन रही है इस वक्त, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मसीह भाई बहन, और मैं आशा करता हूँ कि आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे अपने जीवन में जो शायद आज चंदन भाई और हम सब डिस्कस करने वाले हैं। और मसीहत में जो आजकल बहुत सारी चीजें उठ चुकी हैं, मैं एज अ डॉक्टर चाहूंगा कि मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर पाऊं और देखते हैं कि परमेश्वर आगे क्या बातें करता। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, आप हमें एक बात का आंसर दीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को बोलते हैं कि कई अन्य जाति लोग भी हैं ऐसे, वो इस बात को बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह चंगाई देता है तो हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे मसीह लोग भी इस बात को बोलते हैं, जैसे जो लोग हीलिंग पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह हीलिंग करता है, वो भी इस बात को बोलते हैं हमेशा कि यीशु मसीह चंगाई नहीं देता है, जो अगर हमें बीमारी है तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो क्या यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बीमारियों को ठीक कर सकता है? देखिए चंदन भाई, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप किस संदर्भ में कह रहे हो, किस तरीके से कह रहे हो। और आजकल क्योंकि हमने मसीहत को ऐसा बना दिया कि अब लोगों को लगता है कि मसीहत है ही सिर्फ चंगाइयों के लिए, है ही सिर्फ छुटकारों के लिए। तो लोगों ने चर्चों को हॉस्पिटल बना दिया, जबकि चर्च हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। अब आप मेरे को जैसे कह रहे हो कि अन्य जाति लोग भी कहते हैं तो अगर चर्च है तो हॉस्पिटल बंद कर दो, क्योंकि उनका कहना एक तरह सही है, क्योंकि हमने मसीहत को ऐसा दिखा दिया है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर भी है, उद्धारकर्ता भी है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम यीशु मसीह भाई आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, ठीक है। तो वो कहेंगे कि भाई अगर यीशु मसीह चंगाई दे रहा है तो आप हॉस्पिटलों को बंद कर दो, बात उनकी ठीक है। तो मैं इसी विषय में बताना चाहता हूं, आजकल क्योंकि क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी ऐसा हो गया है कि चंगाई पर बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। बिल्कुल, ये तो जैसे हाँ, तो जैसे अब आप पूछो कि क्या हॉस्पिटल बंद हो जाएं या लोग चर्चों में जाएं, वो बात देखो ऐसी है, बाइबल डॉक्टरों के विषय में मना नहीं करती आपको, या मुझे कोई ऐसा वचन दिखा दीजिए जिसमें ऐसा लिखा है कि आपको वैद्य के पास नहीं जाना, आपको डॉक्टरों के पास नहीं जाना, क्योंकि आपका खुदा मैं परमेश्वर चंगा करने वाला हूं। ये लिखा है कि मैं चंगे करने वाला परमेश्वर, लेकिन ये नहीं लिखा आप डॉक्टरों के पास मत जाओ। देखो लोगों की एक बहुत गलत धारणा है कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, ये तो है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो कि डॉक्टरों को बनाने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसने इस हिसाब से उसको बुद्धि और क्षमता दी कि जब इंसान को खुदा ने अदन की वाटिका से निकालकर पृथ्वी पर भेजा, इंसान ने वहां पर हंटिंग शुरू करी, शिकार शुरू किया, खेती शुरू करी, सब कुछ उगाया, सब कुछ घर बनाए, बच्चे पैदा किए। जब वो इतना कर सकता है तो खुदा ने ही उसको ये दिमाग दिया कि वो डॉक्टरी भी लाए, दवाइयां बनाए। तो ये बनाने वाला भी खुदा है। तो ये कह देना
कि दवाई नहीं लेंगे या डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में आप देखो यीशु मसीह इस बात को मत्ती में बोलता है कि जो भले चंगे हैं उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भाई मेरी बात सुनो, अगर यीशु मसीह ये बोल रहा है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यीशु मसीह जानता है कि जो बीमार है उनको वैद्य की आवश्यकता बिल्कुल है। और उस समय भी वैद्य होंगे, होंगे। लोग बीमार होंगे, बिल्कुल। वैद्यों के पास जाते होंगे। बिल्कुल। तो यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई तुम वैद्यों के पास मत जाओ, मैं तुम्हें चंगा करूं। बिल्कुल। अगर आप बाइबल से सब हीलिंग्स उठाओगे ना, तो आपको ये चीज पता लगेगा कि यीशु मसीह ने वहां पर हीलिंग्स और मिरेकल्स इसलिए किए ताकि वहां लाइव्स चेंज हो, बिल्कुल। जीवन बदले। बिल्कुल जीवन बदल। हर हीलिंग के पीछे एक मोटिव था, एक टेस्टिमनी थी, एक गवाही थी, ताकि अन्य जातियों पर गवाही हो कि यीशु मसीह ही मसीह है, वो उसकी महिमा के लिए, वो उसकी महिमा के लिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि वो हीलिंग्स इसीलिए थी। लेकिन आज के टाइम में हमने बना दिया है कि हॉस्पिटल नहीं जाना, चर्च जाना है। ठीक है, हम गवाही बनाएं, यीशु मसीह चंगा कर दे, लेकिन यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है। आजकल मैं बड़ा ट्रेंड देखता हूं, यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। अरे नहीं भाई, यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है, वो परमेश्वर है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ये बातें आम है, हमने बहुत बार देखी है चीजें ना। यीशु मसीह जिसने डॉक्टर को बनाया, क्या वो डॉक्टर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक जगह खुदावन बाइबल में बोलता है, क्या मैं मनुष्य हूँ? बिल्कुल नहीं। सही बात है। तो आप उसको मनुष्य बना रहे हो। डॉक्टर मनुष्य है, डॉक्टर की अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी लिमिटेशंस भी है। मेडिकल साइंस अभी बहुत आगे नहीं बढ़ी कि आप ये कह सको कि हर चीज का इलाज है, लेकिन बेसिक चीजों का अभी भी इलाज है। ठीक है, ये तो है। तो देखो यशायाह 1:6 की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तुमने अपने घावों को ना तो ढका, ना उनकी मरम्मत करी, ना उनको पट्टी बांधी। इसका मतलब खुदा आप जानते हैं कि चीजें शुरू से हो रही हैं। घावों पे पट्टियां बांधना, बीमारों को दवाई दे देना। एक जगह पौलुस तीमुथियुस को कहता है, भाई अपने पेट के लिए तू थोड़ा दाख मधु लिया कर। दाख मधु क्या है? अल्कोहल है। आज आप कफ सिरप में देखो, बाकी चीजों में देखो, अल्कोहल की चीजों में आपने पढ़ा होगा कभी, कफ सिरप के पीछे अल्कोहल होता है ना। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दवाई ले लेने से आपकी ईगो छोटी नहीं हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो है। एक्चुअली मैंने कुछ लोगों को देखा है, हमारे चर्च में भी आते हैं, कईयों को मैंने गवाही सुनी है, उन्होंने खुदा पर विश्वास किया, उनकी वो बीमारी चंगी हुई, नो डाउट, वो बहुत अच्छा विश्वास। जैसे आप देखो 12 साल की रोगन थी, जो लहू बहता रहता था उसको, है ना, लिखा कि वो बड़े वैद्यों को दिखा लिया, लुट गई, है ना। दैट्स राइट। क्या पता उसकी बीमारी का उस समय इलाज ना हो, लेकिन उसका विश्वास आया। उसकी रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि वो खुदा की महिमा के लिए वहां पे काम हुआ, कि उसके पल्ले को छू लेने से ही सामर्थ्य निकली। लेकिन कुछ लोगों को आजकल मैंने देखा, आपा नहीं दवाई खानी, आपा नहीं डॉक्टर को जाना जी, सानू तो खुदा ही चंगा करे। ये एक ईगो है। आप समझो, विश्वास और ईगो में फर्क है। एक राजा था बाइबल से, 2 क्रॉनिकल्स, 2 इतिहास, उसके 16 चैप्टर में जाओगे, आशा नाम का राजा था। वहां लिखा कि आशा ने अपनी बीमारी को वैद्य को खुदा से हेल्प सीख करने के बजाय वैद्यों को दिखाना ज्यादा उचित समझा। देखो ये उसकी ईगो थी। अब वो क्या कर रहा है, वो खुदा को छोटा कर रहा है और वैद्यों को बड़ा कर रहा है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एज अ मसीह दोनों को बैलेंस करके चलना है कि यार अगर मैं डॉक्टर के पास जा भी रहा हूँ, उसकी दवाई खा भी रहा हूँ, तो ये तो खुदा ही है ना कि जो मेरे शरीर पे वो दवाई से भी चंगाई देगा। बिल्कुल, असर तो प्रभु ही करेगा कि असर हो उन दवाइयों का। या जैसे हम ऑपरेशन करा रहे हैं तो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल कराने वाला भी परमेश्वर है। ये तो बहुत सारी ऐसी हमने देखे हैं, ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, है ना, और लोग ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस है ऑपरेशन में, है ना। अगर हम खुदा से दुआ नहीं करेंगे, मान लो डॉक्टर पे खुदा का हाथ नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है, इंसान है ना वो। लेकिन ये कह देना कि डॉक्टर कुछ कर नहीं पाएगा, सिर्फ खुदा कर सकता है, ये आपकी ईगो है। खुदा कर सकता है, नो डाउट, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन डॉक्टरों को गलत ठहरा देना, वो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ट्रेंड चल चुका है। लेकिन हमें बिब्लिकली देखना होगा कि हमें खुदा से भी हेल्प चाहिए, खुदा ने जो डॉक्टर बनाए हैं उनसे भी हमें मतलब कहने का मतलब सीधा साधा आपका ये है कि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम जाएं, हम दवाइयां लेना ना छोड़ें, हम अपनी उस बीमारी का इलाज कराना ना छोड़ें, साथ के साथ विश्वास करें और दुआ भी कराते रहें, ठीक है, ताकि प्रभु उन दवाइयों को हमारे शरीर पर लगने दे। और अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, है ना। इस सब चीजों को लेकर देखो, कुछ परमेश्वर का अपना आपको चंगाई देने का तरीका है। बिल्कुल, ठीक है, खुदा आपको चाहे तो ऐसे भी चंगा कर सकता है। मेरे जीवन की खुद की गवाहियां हैं। बिल्कुल, मेरे को पथरी हो गई थी, 5.5 mm की थी। मैंने दुआ करवाई अपने पापा से, उन्होंने दुआ करी, ठीक है, और तीसरे दिन ही मेरी पथरी विश्वास के द्वारा निकल गई। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया, ये खुदा का काम है। मुझे यहाँ छाती में गिल्टी हो गई थी, मैंने विश्वास किया, वो आज तक गायब है, वो कभी नहीं हुई। और बहुत सारी ऐसी चंगाइयां हैं
जो खुदावंद ने मेरी जिंदगी में दी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें प्रभु ने जो टेक्नोलॉजीज बनाई है, जो सब कुछ बनाया, तो हम ये जाने कि उसको बनाने वाला भी खुदा है। तो हम उसको इकट्ठा ना कर दें कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये वो, ये कहना भी गलत है। और ये कहना भी गलत है कि हमें सिर्फ डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, हमें खुदा की जरूरत नहीं। तो हम एक तरफा नहीं हो सकते, हम दोनों तरफ लेके चले और इसको नॉर्मलाइज करें। दवाइयां लेना छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो हो जाती हैं, नॉर्मलाइज करें। खांसी जुकाम हो गया, कोई बात नहीं, अगर आपने दवाई खा ली, अगर आपने एक पैरासीटामोल भी खा ली, उससे आपका विश्वास छोटा नहीं हो गया। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। अगर आपने एक बुखार की गोली खा ली, छींके की गोली खा ली, तो आपका विश्वास छोटा नहीं होगा। बिल्कुल। हमने खुद बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों को भी देखा है जो बोलते हैं कि आप दवाई भी लेते रहें और साथ में दुआ भी कराते रहें। तो मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से ना। और अगर खुदावंद आपके जीवन में एक बड़ी टेस्टिमनी देना चाहता है तो आपको तुरंत चंगा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही चंगा। लेकिन वो इसलिए नहीं होगी कि आप चंगाई को मांग रहे थे, वो इसलिए होगी खुदा को अपनी महिमा को। अब आप कहोगे कि बाइबल में तो बड़े सारे लोगों ने आके चंगाई मांगी, अगर तू मुझे चाहता है तो मुझे चंगा कर। देखो यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो हमेशा चाहता आप चंगे, लेकिन ये आपके विश्वास के ऊपर है। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ, ईगो और विश्वास ये दोनों अलग चीज है। अच्छा, हमने अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक महिला थी, उसके पैर करीब इतने मोटे हो चुके थे। मैं आपको स्क्रीन पर भी दोस्तों दिखा देता हूँ, ये वो महिला थी और इसके पैर जो अभी आप देखेंगे तो इतने मोटे हैं करीब। तो मैंने इसको जब देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ। और ये हमारे एक प्रॉफिट साहब है, वहां पर ये महिला आई थी। वहां पर क्या था कि इस महिला को व्हीलचेयर पे लाया गया, उसको चलाया गया। लेकिन जब मैंने इससे रिलेटेड जब थोड़ी वीडियोस देखी तो मुझे पता लगा जो डिजीज इस महिला को थी, उस डिजीज में लोग चल सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर उसको व्हीलचेयर पे बिठाया गया और पता नहीं क्या क्या। आप जानते ही हैं, और शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा। मैंने देखी थी, बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है वो सोशल मीडिया पर ना। तो वो क्या था चंदन भाई, इस बीमारी को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। ये बेसिकली एक मॉस्किटो के काटने के द्वारा होती है। ओके, ठीक है, एनोफिलीज मॉस्किटो करके है। ठीक है, तो एक कीड़ा कह लो या प्रोटोजोआ कह लो, अगर आप मैं नॉर्मल मतलब एक मच्छर के काटने से, एक मच्छर काटने से होती है ये बेसिकली। तो वो जब कीड़ा हमारे शरीर में जाता है तो वो एक लिम्फेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का। माने तो जैसे एक नलियों में खून बहता है, तो एक लिम्फ करके हमारी बॉडी में पदार्थ होता है, तो वो भी बहता है। तो ये कीड़ा क्या करता है, इसके बच्चे वहां जाके क्लॉग कर देते हैं, मतलब उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब वो ब्लॉक होता है तो वहां सूजन आनी शुरू हो जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो पानी आसपास के टिश्यूज में, जैसे मान लो ये ज्यादातर टांगों में इफेक्ट करता है, तो वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हमने भी उसकी टांगे ही देखी थी मेन तो, क्योंकि हाथ पैर जो और मुंह था उसका बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जो प्रॉब्लम थी मैंने देखा उसके पैर में ही थी। और स्क्रीन पर अभी मैंने आपको दिखाया, आप देखेंगे, गौर भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके पैर में ये प्रॉब्लम है। तो वो उसको हम लिम्फेडीमा कहते हैं। लिम्फ का मतलब, लिम्फ जो पदार्थ है, इडीमा मतलब इकट्ठा हो जाना, भर जाना एक जगह। तो उसके कारण जो सूजन आती है उसको हम इडीमा कहते हैं। तो ये लिम्फेडीमा एलिफेंटियासिस इसलिए कहते हैं जैसे हाथी के बड़े बड़े पैर होते हैं, ऐसे बिल्कुल। लेकिन चंदन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका मरीज है, ऐसी बात नहीं है कि वो चल नहीं सकता। वो चल सकता है। बिल्कुल, मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसके अंदर लोग चल सकते हैं। देखो, लेकिन वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, कि उसको हॉस्पिटल लोग व्हील चेयर पे ले आते हैं, लेकिन वो चल सकता है। ऐसे कोई बात नहीं कि उसको कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजर है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब कोई नसों से रिलेटेड कोई संबंधी कुछ नहीं, उसकी नसें ठीक है, उसको नर्व सप्लाई जा रही है, उसके मसल काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, वो चल सकता है। पेशेंट चल के ओपीडी में आते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या उसको व्हील चेयर पर बिठा रहे हो, वो तो वैसे भी चल सकता है। और ठीक है, आप उसको खड़ा कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में, नो डाउट वो खड़े होकर चलने लगे। चंदन भाई, स्टेज पे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आदमी जो वैसे ही बीमार है वो थोड़ा सा जोश में आ जाता है। जब इतनी सारी भीड़ आपके सामने होएगी ना, तो आप वैसे ही जोश में आ जाओगे। ये तो है। अगर आपको बीमारी है 2 मिनट के लिए भूल भी जाओगे। बात ये है, क्या उसका लिम्फेडीमा था, जो उसकी मोटी टांगे थी, उसके बाद चंगी हुई? क्या उन्होंने उसकी रिपोर्ट कराई? क्या उसकी गवाही बाद में ली गई? जी। आप अभी एक लिम्फेडीमा का पेशेंट ले आओ, व्हील चेयर पे बैठाओ, मैं उसको खड़ा कर देता हूँ, चलेगा। वो चल सकते हैं, इसमें कोई चलने की दिक्कत नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, जब ये बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है तो जो हमारी स्किन है और अंदर की टिश्यू है, ये उसको गलाना शुरू कर देती है। तो स्किन चेंज होना शुरू हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और वो बिल्कुल जैसे हाथी के पैर होते हैं ऐसा बन जाती है। तो इसके लिए ऑपरेशंस हैं, दवाइयां हैं। ठीक है, अफ्रीका में आप देखो, अफ्रीका में बहुत कॉमन है ये डिसीज ना, तो वहां पर बहुत सारे डॉक्टरों ने काम भी किया और लोग ठीक भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, यीशु मसीह के नाम में भी लोग ठीक हुए हैं, लेकिन आप उसकी टांगे तो दिखाओ ना जो पतली हो। बिल्कुल, ये तो है। तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ लंगड़े चला रहे हैं। अरे भाई, बहुत सारे लोग तो चल ही सकते हैं ना।
व्हील चेयर पे लाने का ये मतलब नहीं है कि कोई चल नहीं सकता। आप हॉस्पिटल में व्हील चेयर उनको भी देते हैं जिनको ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन हुआ है, जिनकी हड्डी जुड़ी है, जिनको फ्रैक्चर था, तो व्हील चेयर को ये प्रतीक थोड़ी ना कोई चल नहीं सकता। अब मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद मैं कहूँ यीशु मसीह के नाम से उठ और चल, फिर खुदा ने एक शरीर बनाया, उसका एक रिकवरी टाइम है, किसी की जल्दी होगी, किसी की लेट होगी जरूर। आप उसको उठा के चला दो, इसमें खुदा की महिमा नहीं है। उसकी हड्डी टूटी थी, उस टाइम खुदा उसको ठीक करके उठा के चला दे, इसमें खुदा की महिमा। बिल्कुल, ये तो है। और आप ये चीज करके अपने आप को बड़ा बना रहे हो। आप बोल रहे हो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ठीक है डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन आप डॉक्टर को छोटा मत करो उसमें। नहीं, अगर डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया तो वहां पर रिपोर्ट्स कहाँ पर है? रिपोर्ट्स ही नहीं है चंदन भाई, रिपोर्ट्स तो है ही नहीं ना। मैंने उस पूरी वीडियो में देखा, कहीं पर भी उसकी रिपोर्ट ये जो आजकल के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स खड़े हुए हैं, ये सिर्फ लंगड़े चलाने पे काम करते हैं। बिल्कुल, आप देखना, बिल्कुल आप देखना। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं भी इनकी 90% के आसपास वीडियो देख चुका हूँ, तो वो लंगड़ों को ही है कि लंगड़ों को चलाया जा रहा है। देखना, अब किसी को कोई भी बीमारी हो, अगर उसको टीवी भी है तो उसको लेकर के आते हैं, उसको भी व्हील चेयर पे लेकर के आते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं। अरे जिसको टीबी था वो तो चल ही सकता है ना, हम तो खुद भी देख चुके। देखो जैसे टीबी कई बार हमारे देश में क्या है, बैकबोन में चला जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम इसको पॉट्स पैराप्लेजिया भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहले में पेशेंट चल सकता है, दूसरे में उसको थोड़ा पता लगता है कि मुझे थोड़ी सी टिंगलिंग हो रही है, थर्ड में वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, सहारा लेके चलता है, चौथे में वो नहीं चल पाता, स्ट्रेचर पे भी होता है। लेकिन जो टीबी का स्ट्रेचर वाला मरीज है, उसकी पैरालिसिस होगी, मतलब उसकी टांगों में जान नहीं होगी। ओके। और मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें टीबी का मरीज टांग के ऊपर भी फ्लेक्स भी कर पा रहा था, मोड़ भी पा रहा था, फिर सीधी भी कर रहा था। तो मतलब उसको टीबी नहीं था, फिर उसको जो हो सकता है उसको टीबी हो सकता है कि डॉक्टर ने बोला भी हो इसका ऑपरेशन होना है, ये वो, क्योंकि उसमें ऑपरेशन होता है, लेकिन मे भी वो चल सकता था। और खुदा की महिमा इसमें नहीं है कि वो चल रहा है, खुदा की महिमा इसमें आप रिपोर्ट्स लाओ कि वो पहले इसको टीबी थी, अब इसको टीबी नहीं है। चंदन भाई, हमारे चर्च में भी खुदा मिरेकल्स करता है। बिल्कुल, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा काम करता है। हमारे चर्च में एक बहन हमने देखी है, पल्लवी नाम की। बिल्कुल, आपको कैंसर था और पीजीआई के से उसके पास रिपोर्ट्स, आज भी उसके पास रिपोर्ट्स हैं, वो शो करती है अपनी रिपोर्ट कि उसको 1 महीने का ही टाइम दिया गया था कि 1 महीने में खत्म हो जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, एक आंटी आई, हमारा ऑफिस है वहां पर, बिशप साहब से उन्होंने दुआ करवाई, उनको लंग कैंसर था। मैंने उनकी रिपोर्ट खुद देखी है और उनको प्रॉपर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था, जो कि खतरनाक है, ठीक है। तो मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी और खुदा के दास ने दुआ करी और वो चंगी हुई। उसने जाकर रिपोर्ट करवाई। बिल्कुल, देखो आप एक चीज देखो, यीशु मसीह जब चंगाई देता कहता जा अपने आप को जाके याजक को दे। बिल्कुल, उसकी टेस्टिमनी की ऑथेंटिकेशन होनी जरूरी है। आप ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ भीड़ को वहां एंटरटेन कर रहे हो। जब वो महिला चंगी हुई, भाई साहब वो अपनी रिपोर्ट्स को लेकर आई। मैंने पहली रिपोर्ट देखी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दूसरी लिखी ब्रोंकियोअल्वुलर लवाज करके उसका सैंपल लिया गया, एंड दे वर नील कार्सिनोमा सेल्स देयर, मतलब उसको कोई भी कैंसर नहीं था। इसमें खुदा की महिमा है। पर आज के टाइम में तो ऐसा है ही नहीं। आज के टाइम में तो सिर्फ यही बात है कि चलो उसको एक बीमारी है और उसकी वो बीमारी को दिखा दिया, बट उसकी रिपोर्ट्स नहीं दिखाते। वो बोल बंदा तो आपने जैसे भी बताया कि स्टेज पे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि कोई बीमार व्यक्ति भी, कोई कमजोर व्यक्ति भी उस समय एक एक्साइटमेंट में आके कुछ भी बोल देता है। वो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता हम क्या वहां पर हो रहा है ना। और आप इनका एक पैटर्न देखोगे चंगाई का, इनका चंगाई का पैटर्न क्या है, मरीज आएगा, मरीज के साथ वाले में दुष्ट आत्मा होगी, वो दुष्ट आत्मा कभी कुत्ता बनेगी, बिल्ली बनेगी, सांप बनेगी, जैसे ही वो निकलेगी वो उठ के चलने लगा। आप देख लेना इनकी सारी वीडियोस में आपको यही पैटर्न मिलेगा। हमने खुद देखा है। फिर मोस्टली चर्चेस में चंगाई पर ही वो करा जाता है ज्यादा। हाँ, ज्यादा फोकस चंगाई पर ही है। क्योंकि चंगाई के द्वारा क्या है, क्योंकि आजकल लोगों को क्या चाहिए कि हमें फ्री में सब कुछ मिल जाए। वो डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता क्योंकि वहाँ धक्के होते हैं, क्योंकि इंडिया का हेल्थ सिस्टम थोड़ा ऐसा है, ओपीडीयां भरी हुई हैं, भीड़ भड़ाका है, हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि हॉस्पिटल सबको लगता है कि वो तो मरने की जगह है, बीमार होने की जगह है। तो एक स्टिग्मा है लोगों के अंदर, तो वो सोचते हैं कि यार हम हॉस्पिटल ना जाके, डॉक्टर के पास ना जाके, हम चर्च जाते हैं सिर्फ। पर जी अब तो वैसे भी एक बात देखी जाए, वहां पर भी जहां पर लोग जाते हैं वहां पर भी अब फ्री में नहीं रहा है सब कुछ, वहां पर भी पैसा आपको देना पड़ता ही है। बिल्कुल। अब डॉक्टर की इनडायरेक्टली आपको पैसा देना डॉक्टर की पड़ेगा। ओपीडी की कंसल्टेशन फीस 500 रुपए होगी, इनकी कंसल्टेशन की 25 बिल्कुल। वो बाकी तो हमने सुना है, बड़ा ट्रेंड चल चुका है 25,000 रुपए में लेना। अब देखो ये तो डॉक्टरों से भी बड़े और यीशु मसीह से भी बड़े। यीशु मसीह फ्री में करता था, डॉक्टर थोड़े पैसे ले लेते हैं, ये इतने मतलब एक प्राइवेट डॉक्टर भी एक हाथ लगाने के भी इतने पैसे नहीं लेता होगा, समझ रहे हैं? वही तो बात है ना कि पर आप ये देखें पास्टर साहब कि
कुछ लोग चर्चेस में जाके भी चंगाई नहीं पाते, कुछ लोग हॉस्पिटल्स जाके भी चंगाई नहीं पाते, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखो क्या रीजन हो सकता है? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि इंसान की केयरलेसनेस की वजह से होती है। खुदा ने ये शरीर बनाया है, खुदा ने खाने पीने की चीजें बनाई है, अभी इंसान के ऊपर है वो अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखेगा। 99% बीमारियां पहली स्टेज पे ही अवॉइड करी जा सकती हैं अगर आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब वही है कि केयर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जैसे आजकल आप देखिए ओबेसिटी, मोटापा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट अटैक्स ये बढ़ रहे हैं लोगों में। ठीक है, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा खान पीन खराब हो चुका है। जैसे आप कुछ एक बात बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे याद है कुछ दिन पहले आप शायद कुछ बात बोल रहे थे कि एक एप्पल का वो क्या था, आप एक बार रिपीट करेंगे कि एक एप्पल आपको डॉक्टर से वन साइड। हाँ, मुझे कोई बता रहा था कि आजकल वो अभिषिक्त एप्पल भी बिकने अच्छा लगा वो अनॉइंटिंग एप्पल, वो हमने भी सुना था। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कि एक सेब अभी आपको- ट्रेंड इतना हो चुका है कि सेब के साथ साथ अनॉइंटिंग वाटर, चंदन भाई अनॉइंटिंग वो ऑयल। सेब इसलिए बेचे ना, पुराने टाइम में एक कहावत थी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, आप कल को वो पत्थरों पे भी अनॉइंटिंग करके आपको मारे, बोलेंगे सिर में मारो। नहीं नहीं, मैंने सुना कि रुमाल भी बेच रहे हैं अभी, तो मतलब कि रुमाल के ऊपर चंदन भाई आप थोड़े दिन रुको, वो बनियान और कच्चे भी बेच। बनियान पर कच्चे। अनॉइंटिंग अंडरवियर्स, अनॉइंटिंग आपको बनाने मतलब पूरा अंडरगारमेंट्स भी हमें अनॉइंटिंग मिलेगा। वो अनॉइंटिंग के नाम पे कुछ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर ये तो बुफे लगने वाला देखो, है ये तो कुछ फिर समय तक। डॉक्टर साहब, ये तो फिर एक कहते हैं ना कि ये तो गलत हो गया ना कि क्रिश्चियनिटी तो इससे बदनामी होगी ना। देखो, दे आर डूइंग नथिंग बट द मॉकरी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Exactly. ठीक है, वो खुदा का मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज में। लोग कहेंगे अब वो अनॉइंटिंग वाटर में खुदा को देखते हैं, वो ऐसी उनका विश्वास उधर है। विश्वास विश्वास आपने उनका विश्वास ही उधर कर दिया। बाइबल कहती है तू अपने मुंह से अंगीकार कर कि यीशु मसीह खुदा है, तब तू उद्धार पाएगा। अब मुंह से वो अंगीकार करते हैं, अगर मैं अनॉइंटिंग वाटर लगाऊंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। ठीक है, बाइबल में उसने भी विश्वास किया, यदि मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं इस चीज को गलत नहीं कह रहा, हम भी करते हैं, हम बेचते नहीं है, मैं पहली बात बता दूं। लेकिन कई बार खुदा वही करता है कि इस पानी के लिए दुआ करो और लोगों पे छिड़को, काम होता है, दुष्ट आत्माएं निकलती है, नो डाउट, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन आप घर जाते हो, आप अपनी प्रार्थना करते भी हो, नहीं करते, आप उसके स्टिकर लगा के उसको बेच रहे हो, और वो लोग पागल हैं जो इन चीजों को खरीद रहे हैं। मैं तो मुंह पर बोलूंगा कि वो लोग पागल हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना टाइम होगा कि वो प्रार्थना करते होंगे। वो आपने वो कनेक्शन ही कट कर दिया ना, जहां आपको यीशु मसीह से दुआ करनी थी, आपने वो कनेक्शन कट किया, आपने वो सीधा पानी छिड़क रहे हैं, जैसे अन्य जाति लोग करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये शुरू हो गौमूत्र पी लो, ठीक है, अन्य जाति लोग करते हैं। और आप चाहे हिंदू डॉक्टर हो, मुस्लिम डॉक्टर हो, क्रिश्चियन डॉक्टर हो, किसी से पूछ लो, दे विल डिनाई कि गौमूत्र का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इट इज जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन एनिमल दैट यू आर ड्रिंकिंग। तो हम में और अन्य जाति में क्या फर्क रहेगा? जस्ट हम मूत्र नहीं पी रहे, लेकिन हम पानी छिड़क रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, अनॉइंटिंग साबुन, पता नहीं क्या क्या, अनॉइंटिंग पेस्ट भी आ जाएगा कल को, सब कुछ अनॉइंटिंग से कर देंगे। बिल्कुल। एंड इट इज द मॉकरी ऑफ होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा कि ये पाप कभी भी माफ होने वाला नहीं। वहां फरीसी बोलते थे कि यीशु मसीह बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, आज अन्य जाति बोलते हैं तो अनॉइंटिंग वाटर। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग द मॉकरी ऑफ द होली स्पिरिट। तरीके से परमेश्वर पे विश्वास करने की जगह लोग प्रमोट कर रहे हैं अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल्स। आपने बिजनेस बना लिया। देखिए, मैंने ना ये चीज हमारे चर्च में भी होते हुए देखी है। हमारे चर्च में क्या होता है, हम भी मैंने देखा बिशप साहब भी अनॉइंटेड वाटर के ऊपर, अनॉइंटेड तेल के लिए प्रेयर करते हैं, पर वो लास्ट में एक बात हमेशा कहते हैं कि ये तेल कुछ भी नहीं है, ये तेल और ये पानी साधारण है, जो कुछ है परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का आत्मा है, काम इसके पीछे काम करने वाला परमेश्वर। बिल्कुल, बेसिकली तो ये बात वाला है। परमेश्वर है। क्लियर करना चाहिए एक पास्टर को जो स्टेज पे है कि ये अब काम करने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल, काइंड ऑफ यहाँ पे निकल के आ सकते हैं कि पास्टर जो आपका अगुवा है वो भी आपको कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस दे रहा है, क्योंकि वो आपका जो, क्योंकि लोग तो वो एक तो क्या भोले वाले लोग हैं, है ना। अब वो लोग तो वही सीखेंगे ना जो वो पास्टर जो उन्हें अगुवा बता रहा है, जो स्टेज से कोई उन्हें बता रहा है। भाई दे आर मिसगाइडेड। ठीक है, क्योंकि और वो जानबूझ के ये चीज करते हैं, उनको भी पता है वो क्या कर रहे हैं। एवरीबॉडी हैज देयर कॉन्शियस, जो जस्ट वो दब चुकी है या जो भी है, उनको पता है वो बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग बिजनेस। और आप जाके देखना, देखो क्या होगा, आप अभिषेक तेल या पानी से प्रार्थना करो, एक आधी गवाही आ जाएगी।
अब वो उसको ही इतना ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, लोग सोचते हैं कि चंगाई ही इससे हो रही अच्छा, इसमें तो फिर बिल्कुल। शैतान भी चाहेगा ना कि लोग अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर पे ही विश्वास करें, वो परमेश्वर पे करे ही ना वो भी विश्वास। होने देगा फिर उन चीजों है। को। शैतान का और क्या काम है? परीक्षा में डालना। यीशु मसीह कहता है तू ये पत्थरों से कह रोटी बना। बिल्कुल। बिल्कुल। अब वही है ना कि शैतान तो यही चाहता है कि लोगों का परमेश्वर से हट करके विश्वास है, तेल पानी सेब इन सब पर क्योंकि चला जाए। शैतान को यीशु मसीह के नाम से चिढ़ है। बिल्कुल। चंगाई कहीं से बेसिकली भी आप बात तो यही है, सबसे बड़ी बात यही है। वो यीशु का नाम नहीं आने देगा। आप चंगाई कहीं से भी ले लो, उसको प्रॉब्लम नहीं है आप ठीक हो रहे हो। शैतान खुश है, कोई ना आप ठीक हो रहे हो, नो डाउट। क्योंकि हमने देखा है लोग जाते हैं बाबाओं के पास झाड़ा लगवाने, वहां से भी ठीक होते हैं। आप एक बात देखो, जहां पर यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, आप उसके अगले चैप्टर में ही देखो, फरीसियों ने साथ के साथ उसकी गवाही खत्म करने, उसको मारने का षड्यंत्र बना लिया था। बिल्कुल। तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु के नाम की गवाही आए, और लोग वो काम कर रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में है तो उनकी फैमिली वालों को कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि आप हॉस्पिटल मत लेके जाओ उसको, आप कहीं तांत्रिक के पास ले जाओ या चर्च ले जाओ, अब तुमने विश्वास जो करना था डॉक्टर पे कर लिया पर काम अब कहीं और से होगा। तो उस सिचुएशन में एक इंसान को क्या करना चाहिए? बस वही बात होगी ना, उनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत बिल्कुल। दवा की नहीं, दुआ की जरूरत। तो चाहे उसको दवाई की जरूरत हो, जबरदस्ती उसके लिए दुआ ही करवानी है। तो बात ऐसी है, देखो बाइबल में एक जगह लिखा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, ठीक है। इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, ये परमेश्वर की इच्छा है जिसको चंगा करे या ना भी करे। पौलुस एक जगह कहता है कि यार मेरी देह में कांटा दे दिया गया, मैंने खुदा से कहा इसको हटा ले, लेकिन खुदा कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। दैट मीन्स वो उसकी मर्जी, वो चंगाई दे या ना दे पौलुस को। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जबरदस्ती खुदा इसको चंगा कर ही कर इसको चंगा। अरे भाई, हॉस्पिटल में आप जाओ तो सही, एक बारी सही तरह इलाज तो कराओ, क्या पता उसको इलाज वहीं हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको चर्च ना लेकर आओ, या तो आप पूरा विश्वास करो कि खुदा में चंगा करेगा। ये तो वो बात होगी ना कि जैसे अगर कोई बीमार है उसको हम चर्च में जबरदस्ती लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को बता रहे हैं कि नहीं, हम परमेश्वर को बता रहे हैं कि भाई हम प्रार्थना करेंगे, आप इनको चंगा करें। चाहे परमेश्वर चाहता हो कि वो हॉस्पिटल में जाकर के चंगा हो, क्योंकि परमेश्वर को हम रास्ता कैसे दे सकते हैं? पर हम नहीं परमेश्वर बता सकते आप ऐसे चंगा, वो कैसे चंगा? हॉस्पिटल्स को खड़ा करने वाला भी परमेश्वर, डॉक्टर्स को बनाने वाला भी, मेडिकल फैसिलिटी देने वाला भी खुदावंद है, सारा ऑपरेशंस को मनुष्य को सिखाने वाला भी। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, सबसे पहली सर्जरी और एनेस्थीसियोलॉजी को देने वाला भी खुदा है। अदन की वाटिका में आप जाओ, कहता आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसकी पसली निकाली। कैसे निकाली? ही इज द फर्स्ट सर्जन। बिल्कुल, ही इज द फर्स्ट सर्जन। अरे जब खुद पसली निकाल के एक क्रिएशन कर रहा है, आप उसको कहां चैलेंज करोगे? उसने इंसान को ये आइडिया दिया। बिल्कुल, वो चाहता तो अगर वो आदम जिंदा रहता तब भी निकाल सकता था, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह की वैद्यों के साथ, डॉक्टर के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लोगों ने बना दिया। आप हॉस्पिटल, ईगो है, ईगो और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। क्योंकि अब आप बाइबल में देखो, बहुत सारी जगह आपको दाख मधु का, तेल का, बैंडेजेस का जिक्र मिलेगा, और ये नॉर्मल बातें थी, कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर के लोग इन बातों को नॉर्मल लेते थे। किसी को चोट लगी, पट्टी लगवा ली, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, खुदा ने सब कुछ बनाया। खांसी जुकाम हो गया, आपने थोड़ी दवाई खा ली, वो कर लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हुई, आपने ऑपरेशन करा लिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात। खुदा ने अगर आपको हेल्थ दी अच्छी, आप सांस ले रहे हो, धरती पे जिंदा, दाऊद कहता यदि मैं तेरे भले कामों को ना देखता धरती पे मूर्छित हो जाता। तो हर दिन आप खुदा में उठ रहे हो, आप आनंदित हो, दैट्स ऑल फॉर यू। आप अगर उसने आपको गुड हेल्थ दी, चाहे वो डॉक्टरों से मिले, चाहे आपको खुदा चंगाई दे, वो मैटर नहीं करता। क्या आप प्रभु में बने हुए हैं? ऐसे भी लोग हैं चंदन भाई, चंगाई पाके खुदा से दूर हो जाते हैं। तो उस चंगाई का क्या फायदा उस चंगाई का? क्योंकि चंगाई तो खुदा ने इसलिए दी ना, ताकि आप उस पर विश्वास करो। इससे अच्छा तो आपको डॉक्टर भी ठीक कर रहे हैं। बात ऐसी है कि ठीक है, मेडिकल साइंस अपने आप में लिमिटेड है, अभी बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनका इलाज है, और मैं खुद मानता हूं कि मैंने ऐसे कैंसर चंगे होते देखे हैं जो डॉक्टरी में नहीं इलाज था, लेकिन खुदा ने चंगे किए, वो उसकी महिमा है। आप उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते। जिसने सब कुछ बना दिया, इंसान को बनाने वाला, उसकी बॉडी, उसके ऑर्गन्स को बनाने वाला भी वो है। अगर वो कहता है मैं अंधियारे और जाले को बनाने वाला भी हूं, तो बीमारियों को बनाने वाला भी वही है, बैक्टीरिया को बनाने वाला भी वही है। बहुत सारे हमने खुद ऐसे पास्टर देखे जिन्होंने अपनी सर्जरीज कराई। हाँ, बहुत सारे ऐसे खुदा के दास हैं, उन्होंने बहुत लोगों ने कराई अपनी सर्जरीज, क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए। क्या वो दुआ करके ठीक नहीं हो सकते थे? चंदन भाई, उनके द्वारा जब चंगाई हो रही है तो वो भी तो हो सकते थे। डीजे दिनाकरन खुदा के बहुत बड़े दास रहे। बिल्कुल, उनके बारे में कौन नहीं जानता। उनसे ज्यादा हॉस्पिटल एडमिट शायद कोई नहीं। सबसे ज्यादा, बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज्यादा तो क्या हम उसको ईगो पर ले जाएं कि
खुदा का इतना बड़ा दास जो चंगाइयां कर रहा है, खुदा को आमने सामने देखता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ये तो देखो खुदा की मर्जी। वैसे अगर परमेश्वर चाहता तो वैसे भी ठीक कर देता, बिल्कुल, है ना, हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी ना बिल्कुल, पड़ती, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वहीं कि से ऑपरेशन ठीक हो, अगर बिल्कुल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी रहा है हम्म, तो वो तो ये भी खुदा नहीं- परमेश्वर बिल्कुल, का बिल्कुल, अनुग्रह है। अगर बिल्कुल। खुदा नहीं चाहेगा छोड़ देगा बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होते ही होता, नहीं और successful। ऑपरेशन और फिर भी से हो काफी जाती है फिर से वो बीमारी। प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, ये तो आम बात है, हमने बहुत बार मैं ये देखी। कहना चाहता हूँ कि इट इज नॉट द डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है जो आपको चंगाई दे रहा है, जस्ट वो एक पढ़ाई करी उसने, पेशेंट्स देखे, वो सीखा उसने, वो स्किल को, उसने आपको ऑपरेशन किया, दवाई दी क्योंकि जिस नॉलेज से उसने दी। लेकिन जो दवाइयों का काम हो रहा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, ये खुदा की दया है, वो उसका अनुग्रह है। अगर कोई चंगाई पार भी रहा है, चाहे डॉक्टर के द्वारा हो, किसी भी तरह हो, वो एक अलग चीज है। और जो खुदा चंगाई देता है वो एक बहुत अलग चीज होती है। वो तो बहुत, वो खुदा बिल्कुल ही रिक्रिएट कर देता है चीज को। लेकिन आप ज्यादातर देखोगे कि वो चंगाइयां खुदा की महिमा के लिए होती है, बिल्कुल, और वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई प्रभु का दास हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी महिमा नहीं किसी को देगा। अगर कोई ये काम करके अपनी महिमा ले रहा है, ठीक है, और जैसे मैंने एक प्रॉफिट है उसकी बात सुनी कि वो कह रहे थे कि जब मैं आ रहा था तो लोग मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मुझे सल्यूट मार रहे थे। उस स्टेज पर अगर उसने बातें बोली तो आप उसकी इंटेंशन समझो, जी, वो खुद ठीक है ना। वो क्या खुद की महिमा चाह रहे हैं लोग आजकल, मेरा नाम हो जाए, मैंने प्रार्थना करी थी। अरे भाई आप क्या हो, आप आज हो कल नहीं होगे। बिल्कुल, ठीक है? परमेश्वर युगान युग से है। बिल्कुल। जब वो पास्टर नहीं भी था तब भी परमेश्वर था, और वो तब भी काम करता जब हम आप और मैं पैदा नहीं, हमें कितने 24-25 साल हुए इस बिल्कुल, धरती पर, इससे ज्यादा नहीं हुए। उसको कितने साल हो चुके हैं। वो वो युगान युग का परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले आके काम भी करके चला गया, आज भी काम करता है होली स्पिरिट के साथ। तो हमने तो कितनी चंगाइयां ऐसी, हमें पता ही नहीं क्या क्या खुदा ने चंगाइयां करी होंगी। हम तो बस जस्ट आज एक सोशल मीडिया आ गया तो जो हमें दिखाया जा रहा है हम देख रहे हैं। और ये कोई बड़ी चंगाई नहीं है चंदन भाई, किसी को लंगड़े को उठा के चला देना जो पहले से ही चल सकता है। ऐसे डिसेबल्ड बच्चों को ये लेकर आते हैं, ठीक है, जो पहले से ही चल सकते हैं। अच्छा, वो लोग जब ठीक हो जाते हैं तो वो लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वो कभी ना उनका कोई फॉलोअप मिलता है, ना वो हमें फिर चर्च में कभी देखो, देखते इस हैं। चीज में मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की। वो बिल्कुल जेन्युइन टेस्टिमनीज लेके, आप देखो जब पहले पेशेंट आता है पहले उसकी रिपोर्ट्स दिखाई जाती है, पहले रिपोर्ट दिखाई, उस बीमारी को समझाया जाता है, डॉक्टरों ने क्या किया ये भी समझाया जाता है, कहाँ डॉक्टर्स फेल हो गए ये भी समझाया जाता है। उसके बाद खुदा के दास ने कैसे दवाई कैसे उसके लिए दुआ करी, कैसे वो प्रभु को जाना है, जो भी हुआ वो चंगाई के बाद जब ठीक हो जाते हैं फिर वो दिखाया जाता है आज उसकी हालत कैसी है। इवन भी मैंने एक बात मैंने देखी, अंकुर नूरुल्लाह जी ने एक बार खुद इस बात को चैलेंज किया मीडिया के ऊपर कि जिन लोगों की यहाँ पर चंगाई होती है जाओ इनके घर पर, इनके एड्रेस लो, और एक को तो सामने खड़ा करके जिसकी गवाही थी उससे पूछा कि आप कहाँ रखते हैं बताएं। जब उसने बताया तो बोला जाओ इनके घर पर और जाकर के पूछो इनका आस पड़ोसियों से, इनसे। ऑथेंटिक चंगाई है उस पे कौन घबराएगा भाई, जिसको पता खुदा मेरे साथ है वो काम कर रहा है वो नहीं घबराएगा, वो कहेगा आप डॉक्टरों से ऑथेंटिकेट कराओ, कराते हैं लोग, मैंने देखे एक से एक चंगाई होती मैंने वहां देखी है, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन यीशु मसीह खुद कहता है जा अपने आप को जाके याजक को दिखा जब कोड़ी को चंगा करता है, क्योंकि वहां का रूल है। देखो आज मॉडर्न वर्ल्ड का रूल है, अगर हमें पता लगाना है कि कोई बीमारी चलेगी वी डू डायग्नोसिस एंड लैब टेस्ट। पहले क्या होता है याजक को दिखाते रहे, याजक अगर डिक्लेयर करता है ठीक है तो भाई ही इज फाइन, ही इज ओके। अगर आप डॉक्टर डिक्लेयर करेगा यू आर फ्री फॉर योर डिसीज, यू आर फ्री। बिल्कुल आपके बोलने से क्या हो रहा है, बिल्कुल आप वहां पे लंगड़े को चला रहे हो जो अभी भी बीमारी है और आप कह रहे हो ठीक हो गया, नहीं आपकी नहीं सुनी जाएगी, आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर अगर रिपोर्ट लिख के देगा वो चंगा है तो ठीक है। जैसे अभी आपने बताया जिसको बहन को वो आप बता रहे थे कि लंग्स कैंसर था, है ना, वो पहले जब आई तो उसकी रिपोर्टें कुछ और थी, जब वो वापस आई तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टों के साथ आई, और कैमरे में रिपोर्ट बिल्कुल आपने कैमरे पर भी दिखाया और आपने खुद उसको पढ़ के सामने कलीसिया को भी सुनाया। बिल्कुल पास्टर जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त दास हैं, ठीक है, और आप एक डॉक्टर भी हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन था? क्या प्रभु ने आपको अगुवाई किया था कि आप डॉक्टर बने, या कुछ आपका पर्सनल? देखो ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि उसने मुझे चुना, लेकिन डॉक्टर का ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं डॉक्टर बनना है। 8th क्लास तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। 9th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे पापा मेरे पास आए, तो डैडी ने बोला एक मिनट मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं जो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनके पापा हैं बिशप विजय इमानुअल, आपने हमारे चैनल से भी उनको बहुत बार देखा है, वो इनके फादर हैं और ये उनके बेटे हैं। अब आप कंटिन्यू करिए ताकि लोगों को पता भी हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, फादर कौन है। तो जो मेरे डैडी हैं बिशप साहब, उन्होंने मेरे को 9th क्लास में जब मैं था बोला कि यार तुम ना मेडिकल की तैयारी करो और खुदा की इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो।
तो मैंने इस भविष्यवाणी पर विश्वास किया और मैं नहीं जानता 10वीं क्लास में मैं आया, मेरे अच्छे बोर्ड्स गए और खुदा ने मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10वीं में मेरी मैथ्स के अलावा कोई ट्यूशन नहीं थी और खुदा ने मुझे टॉप 10 बच्चों में पास किया स्कूल के 93% के साथ आईसीएसई बोर्ड में। और मुझे नहीं पता था कि नीट की तैयारी कैसे करनी है। वो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया अचानक, कहता मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक एलन इंस्टीट्यूट है, तो मैं भी वहीं आ गया चंडीगढ़। 2 साल मैंने पढ़ाई करी, खुदा पर भरोसा रखा और खुदा ने मेरा एडमिशन GMCH 32 में करवाया। तो खुदा के दास की भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हुई। तो अभी आप MBBS कर चुके हैं, अभी मैं MBBS अभी कर रहा हूँ। कुछ कर रहे हैं उसके आगे, अभी आप MD कर रहे हैं मेरे हाँ, हिसाब से। अभी पेपर होने वाला है नीट पीजी का, तो उसको देकर फिर मैं एक MD कोर्स में एडमिशन लूंगा। ओके। तो वो जो खुदा की इच्छा होगी उसके हिसाब से लूंगा। तो देखो ये खुदा के दास की भविष्यवाणी थी प्रभु की ओर से कि आप डॉक्टर बनोगे, तो ऐसा हुआ और खुदा के हिसाब से भी चलता। तो बहुत सारे डॉक्टरों को बनाने वाला जो हमारे मसीहत में है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन आप साथ के साथ सेवा भी कर ही रहे हैं, हाँ, क्योंकि जितना चर्च खुदा में आप मेरे अभी को पास्टर भी हैं जितना खुदा मौका देता है मैं बिल्कुल। जरूर उसकी सेवा करता और हूँ। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े काम प्रभु आपके प्रभु द्वारा का करता है। धन्यवाद हो। बिल्कुल। प्रभु काम करने वाला है, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर्स ना बनाओ। खुदा चाहता है आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह बढ़ें। खुदा चाहता है आप तरक्की करें अच्छी तरह अपनी लाइफ में। वो आपको healthy बांध के नहीं रखना बांध के नहीं रखना है, मना नहीं किया उसने। बिल्कुल, उसने मना नहीं ठीक किया। है, वो बात अलग है कि सेवकों को खुदा ने अलग से चुन लिया। बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो कोई और काम ना करे, सिर्फ सेवा करते हैं। लेकिन मैं नॉर्मल विश्वासी। लेकिन आगे फिर आपका क्या एम है? अभी आपको मतलब सेवा और डॉक्टर जैसे अभी आप हैं, तो आप कंटिन्यू रखेंगे या फिर आप फिर फुल टाइम सेवा? मेरा एम यही है खुदा मुझे पूरी तरह से मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करे ओके। और अगर खुदा की इच्छा होगी तो डॉक्टर के जरिए भी मेरे से काम लेगा जी। और एज अ खुदा का दास भी मेरे से काम लेगा। ये खुदा के ऊपर है। बिल्कुल। ये अब मैं नहीं सोच सकता कि मैं खुद क्या करूं, लेकिन फिलहाल के लिए जो खुदा ने रखा है मैं उसको चेज कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ जो खुदा ने अभी तक रखा है। बिल्कुल। 30 साल तक देखो यीशु मसीह ने भी कारपेंटरी का काम, बिल्कुल, उसने बड़ाई किया का काम काम, किया, उसमें उसका हाथ बड़ा अच्छा था। बिल्कुल। तो ये खुदा, हम कई बार जल्दबाजी करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा, पास ही दुआ कर दो, बस अभी मिनिस्ट्री शुरू करनी है। अभी आपकी बुलाहट है नो डाउट, लेकिन अभी समय नहीं आया। यीशु मसीह वहां उसको बोलते हैं, हे नारी अभी मेरा समय, ये खुदा का समय है। जब मूसा 40 साल का हुआ तब खुदा ने उसको लीडरशिप सौंपी। अब्राहम जब बहुत बूढ़ा हुआ तब इसहाक आया। तो ये खुदा की मर्जी है, वो कब आपको किस तरह इस्तेमाल करेगा। आपने उसको फोर्स करते थे, प्रभु अभी कर अभी कर। और एक तरफ योना है जो तो भाग ही रहा था, तो उसको खुदा ने पकड़कर वापस ले आया। तो ये बहुत अलग बात है, लेकिन बेसिकली मैं यही मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ एट द एंड, ये बोल के आपको समझाना चाहता हूँ कि डॉक्टरों को डॉक्टरों की तरह देखो, यीशु मसीह को यीशु मसीह की तरह। परमेश्वर, प्लीज उन दोनों को मिक्स मत करो। ये डॉक्टर यीशु मसीह- जीसस लिखना, ये वो डॉक्टर वो डिग्री ली उसने, बताओ। बिल्कुल। उसको क्या डिग्री की जरूरत है? देने वाला परमेश्वर है। उसको डिग्री की क्या जरूरत है? वो किसी परिस्थिति के अंदर आता ही नहीं। इंसान का दर्जा दे रहे हो। बिल्कुल। हाँ, वो तो बिल्कुल शून्य हो गया, उसने तो खुदा का भी दर्जा नहीं दिया अपने आप को बिल्कुल। किसी के सामने। वो अपने आप को खुदा का सेवक बोलता रहा, क्योंकि वो फुली ह्यूमन था, Yes. फुली गॉड था। बिल्कुल। तो अपनी मैनली नेचर में वो खुदा की प्रस्तिश करता था। इसीलिए तो बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं कि वो खुदा कैसे हो सकता है ना। हाँ। तो आप देखो उसने तो शून्य ही कर दिया ना अपने आप को। हम्म। अब आप उसको डॉक्टर बना रहे हो, जबकि वो तो बहुत महान परमेश्वर है, वो सब कुछ बनाने वाला है। उसके द्वारा लिखा बाइबल में, उसके ही लिए ही सब कुछ रीझा गया, उसके द्वारा ही सब कुछ रीझा गया। तो डॉक्टरों को बनाने वाला, आप तो उसकी क्रिएशन से कंपेयर कर रहे हो उसको। बिल्कुल। वो क्रिएटर है, आप उसको क्रिएटर ही रखो। वो चाहे तो आपका कटा हुआ लिम्ब पूरी तरह बना दे, वो चाहे तो आपकी टूटी हुई हड्डी को पूरी तरह जोड़ दे, ऐसा तो डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा। वो कर ही नहीं सकता। लेकिन जिसने डॉक्टर बनाया वो इसलिए आपके लिए बनाया, वैद्य बनाए आपके लिए बनाए हैं। आप जाओ उनके पास, लेकिन विश्वास के साथ जाओ कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ वहां भी खुदा ही काम करेगा। अगर आपका ये विश्वास है, पवित्र आत्मा की ओर से आपके अंदर एक कन्विक्शन है कि हाँ मुझे प्रभु ही चंगा करेगा ताकि उसके नाम की गवाही हो, महिमा हो, तो प्रभु डेफिनेटली आपको चंगा तो करेगा। पास्टर जी, जैसे एक टाइम पे जो बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं होती है और इंसान भी उस टाइम टूट जाता है कि अब कुछ नहीं होगा, उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर हैं, फोर्थ स्टेज है, ये वो सब है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बिल्कुल, के वहां बाद पर भी। पहुंच जाती है, उसके बाद फिर बचने का नहीं इसमें होता देखो है ना? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उनके लिए आए जिनके पास आशा नहीं थी। ठीक है ना, अगर सब कुछ भी इस दुनिया में खत्म हो जाए, हमारे पास एक आशा एक आशा है, रहेगी, उसका नाम बिल्कुल। है वो यीशु सब मसीह। परिस्थितियों को लेकिन हम बदल सकते हैं। अभिलाषा के साथ ना जाएं कि डेस्परेट ना हो चंगाई के लिए। हम खुदा पर छोड़ दे, प्रभु मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मेरे पास कोई नहीं है, अब मुझे तू चंगा करता है। कोड़ी खुदा के सामने आता है, कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो उस पर छोड़ देता है, यार अगर तेरी मर्जी है ना तो मुझे यहीं चंगाई दे। बिल्कुल, यहाँ हम पर ऐसे बड़ी जाएं। सीखने वाली बात। लिखा है कि
हम बड़े डर के साथ, है ना, बड़े ही उसके साथ खुदा की प्रेजेंस में जाएं। तो ये जरूरी, आप डेस्परेट ना हो चंगाई के लिए। अगर आप यीशु से हेल्प मांग रहे हैं, ही इज देयर फॉर यू। यशायाह 53 हमेशा युगानुयुग रहेगा। लिखा कि उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, तो ये झूठ नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको हर तरफ से आशा खत्म हो चुकी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो घबराए ना, यीशु मसीह है, ही इज देयर फॉर यू। बस उसको डॉक्टर के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि डॉक्टर के मनुष्य है, उसकी लिमिटेशन है, लेकिन यीशु मसीह की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कोई भी बीमारी जैसी मर्जी खतरनाक हो, यीशु मसीह के नाम से वो खत्म हो जाएगी। तो बात इतनी है कि आप डॉक्टरों को डॉक्टर समझें और यीशु मसीह को यीशु मसीह जानें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके बहुत सारे डाउट होंगे जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। हमारा ये एपिसोड होली स्पिरिट टॉक्स का आपको हमेशा हर हफ्ते एक नई वीडियो ला करके देगा। तो मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।